एक जंगल में मीना चिड़िया ने एक प्यारा सा घर बनाया था जिसमें वह अपने 5 बच्चों के साथ रहती थी। मीना चिड़िया अक्सर घर से बाहर दाना ढूंढने के लिए जाती थी। तब उसके नन्हे मुन्ने बच्चे घर पर अकेले रहते थे, लेकिन मीना चिड़िया जानती थी कि उसके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और उन्हें जंगल के शिकारी पशु पक्षियों से खतरा है। इसीलिए वो अपने बच्चों को खतरे के बारे में हर समय सावधान करती रहती थी। एक दिन मीना चिड़िया दाना ढूंढने जा रही थी और वह अपने बच्चों को समझा रही थी। देखो बच्चों, मैं बाहर दाना ढूंढने जा रही हूँ, तो तुम घर पर अकेले हो। तुम अभी बहुत छोटे हो, तो मेरे जाने के बाद तुम लोग दरवाजा अंदर से बंद कर देना। बाहर बिल्कुल भी मत निकलना और मेरे अलावा कोई और चाहे कुछ भी बोले, लेकिन दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, हम समझ गए हैं। हम किसी भी अजनबी के कहने पर दरवाजा नहीं खोलेंगे। लेकिन माँ, आप जब दरवाजा खोलने के लिए कहोगे तो हम आपको कैसे पहचानेंगे? ये मेरी आवाज़ ध्यान से सुन लो, मैं अपनी आवाज़ में ही बोलूँगी। ठीक है माँ, अब आप बेफिक्र होकर जाओ, हम लोग अपना ध्यान रख लेंगे। मीना चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने चली जाती है। माँ के जाते ही बच्चे अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। वहीं पास ही एक पेड़ पर कालू कौवा यह सब देख रहा था। उसकी नज़र तो कब से उन छोटे छोटे से बच्चों पर थी। आज तो मौका भी अच्छा मिला है। चिड़िया भी अपने बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई। इसके नन्हे मुन्ने बच्चों की आज दावत उड़ाऊंगा। भूख भी बहुत लगी है। कौवा घोंसले के दरवाजे पर जाता है। बच्चों, दरवाज़ा खोलो। बच्चे अंदर से सब सुन रहे थे। तुम कौन हो? बच्चों, मैं आपका कौवा मामा हूँ। आपके ही पड़ोस में रहता हूँ। दरवाज़ा खोलो। नहीं कौवे मामा, हम आपको नहीं जानते और माँ ने कहा है कि किसी भी अनजान के लिए दरवाज़ा मत खोलना। हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। लेकिन बच्चों, मैं आप लोगों के लिए स्वादिष्ट से फल लाया था। तब अंदर से चिड़िया के बच्चे जवाब देते हैं। कौवे मामा, हमारी माँ दाना लेने गई है और हम वही दाना खाएंगे। हम किसी भी अनजान से भोजन नहीं ले सकते, ऐसा हमें हमारी माँ समझाती है। कौवा यह सुनकर चुप हो जाता है। ये बच्चे तो बड़े ही तेज हैं, पर मैं भी कालू कौवा हूँ। इन्हें खाकर ही रहूँगा। मैं भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ। बच्चे सोचेंगे कि वो चला गया होगा। कौवा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद चिड़िया की आवाज़ में कहता है। बच्चों, दरवाज़ा खोलो। मैं हूँ तुम्हारी माँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई। ये सुनकर बच्चे कहते हैं, लगता है माँ आ गई। आवाज़ भी वही है माँ के जैसी। बच्चे माँ की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल देते हैं। तुम कौन हो और माँ कहाँ गई अचानक? मेरे प्यारे बच्चों, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मैं हूँ तुम्हारा कौवा मामा। कौवे मामा, आप यहीं पर थे और क्या काम था? अभी आप जाओ, हमारी माँ अभी घर पर नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, तभी तो मैं आया हूँ। कौवा अंदर चला जाता है। चिड़िया के बच्चे तो सब समझ चुके थे कि वह कौवा उन्हें खाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। चिड़िया के बच्चे तो डर गए थे। कौवे मामा, अभी आप जाओ, बाद में आना। चुप कर, मैं तुम लोगों को यहाँ खाने आया हूँ। चलो मेरे साथ। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें मत खाओ। हमारी माँ भी आती होंगी, वो आपको छोड़ेंगी नहीं। मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से भी। बहुत दिनों से तुम्हें खाना चाहता था मैं। आज बहुत बढ़िया मौका मिला है खाने का। पहले तुम में से किसे खाऊं? कौवे की यह बात सुनकर उन सब बच्चों में से एक बच्चे को आइडिया आता है और वह अपने भाई बहनों से कहती है, सुनो सब लोग, यह कौवा हमें खाकर ही दम लेगा। हम एक काम करते हैं, हम इसे बातों में उलझा देते हैं, तब तक शायद माँ आ जाए। चिड़िया के बच्चे की बात को उसके भाई बहन तुरंत मान लेते हैं। कौवे मामा, आप एक काम करो, आप मुझे पहले खाओ क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। उसके बाद चिड़िया का दूसरा बच्चा बोलता है, नहीं कौवे मामा, ये बड़ी है लेकिन इससे ज़्यादा स्वादिष्ट मांस तो मेरा है और मुझे खाओ पहले। उसके बाद चिड़िया का तीसरा बच्चा बोलता है, नहीं कौवे मामा, आप इसको खाकर क्या करोगे? इसका मांस चाहे स्वादिष्ट हो, लेकिन यह कभी नहाती ही नहीं है।
आप इसे खाने से बीमार पड़ सकते हो। आप पहले मुझे खाओ। यह सुनकर कौवे का दिमाग खराब हो जाता है। चुप करो तुम शैतानों, मैं तुम सभी को खाऊंगा एक एक करके, लेकिन मैं अभी तुम सभी को एक साथ नहीं ले जा सकता। पहले मैं तुझे खाऊंगा, फिर जब मुझे थोड़ी ताकत आ जाएगी तब तुम सबको मैं एक साथ अपने घोंसले पर लेकर जाऊंगा। कौवा उनमें से एक चिड़िया के बच्चे को लेकर चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर के बाद उनकी माँ आ जाती है। बच्चों, ये दरवाजा कैसे खुला? मैंने मना किया था ना कि दरवाजा मत खोलना, फिर क्यों खोला तुमने दरवाजा? और तुम्हारी एक बहन कहाँ है? माँ, अभी थोड़ी देर पहले कौवे मामा आए थे और उन्होंने आपकी आवाज में दरवाजा खोलने को कहा और हमने दरवाजा खोल दिया और वो हमारी बहन को खाने के लिए अपने घोंसले पर ले गया। हे भगवान, ये दुष्ट कौवा आज मेरी बच्ची को खा ना ले कहीं। चलो बच्चों, मैं जा रही हूँ आपकी बहन को लेने। तुम लोग अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मीना चिड़िया को पता था कि कालू कौवे का घोंसला कहाँ पर है। थोड़ी देर में वह कालू कौवे के घोंसले पर पहुँच जाती है। कालू कौवा आग जला रहा था और उसने चिड़िया का बच्चा अपने पंजों के नीचे दबाया हुआ था। हाँ, आज मैं इस पर नमक मिर्च लगाकर खाऊंगा। मेरे मुंह में तो सोचकर ही पानी आ रहा है। और साथ ही चिड़िया की बच्ची चिल्ला रही थी, माँ मुझे बचा लो, कालू मामा छोड़ दो मुझे नहीं मरना है। माँ मुझे बचा लो, मेरी माँ चिंता कर रही होंगी मेरी, मुझे मत खाओ। मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ, मैं तो तुझे आज खाकर ही रहूंगा। चिड़िया यह सब देख रही थी। चिड़िया से अपने बच्चे का दर्द देखा नहीं गया। वह तुरंत कौवे के पास जाकर लाल मिर्च कौवे की आंख में डाल देती है। मिर्च आंखों में पड़ते ही कौवा चिल्ला उठता है, मेरी आंख! किसने मेरी आंख में मिर्च डाला? मैं हूँ कालू कौवे, तू मेरी बच्ची को खाएगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। कहाँ है पानी? उसके बाद चिड़िया पास से ही एक डंडा उठाती है और कौवे को मारने के लिए कौवे की तरफ बढ़ती है। मैं तुझे आज मार डालूंगी। आज तुझे पता चलेगा कि किसी को खाने में उसको कितना दर्द होता होगा। छोड़ दो चिड़िया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारे बच्चों को, मुझसे गलती हो गई। आज तुझे मरना होगा कालू कौवे। तूने आज एक माँ के बच्चे को खाने की कोशिश की है। सोच कालू कौवे, उस बच्चों को कैसा लगता होगा जो भूखे रहकर अपनी माँ का इंतजार करते हैं कि मेरी माँ कब दाना लाएंगी, कब मैं खाऊंगा। और उन भूखे बच्चों को तू खाकर अपनी भूख को मिटाता है। मुझे छोड़ दो चिड़िया, मैं वादा करता हूँ आज से मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। नहीं कालू कौवे, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। आज तू एक माँ के गुस्से के सामने नहीं बच पाएगा। तुझे मरना होगा कालू कौवे। उसके बाद चिड़िया उस कौवे को इतना मारती है कि कौवा मर जाता है और चिड़िया अपने बच्ची को लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर आपने यह कहानी लास्ट तक देखी हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दें। सवाल यह है कि क्या उस चिड़िया ने उस कौवे की जान लेकर सही किया या गलत।